सुभान अल्लाह। और हुजूर गाज़ी मिल्लत आज पलामू कमिश्नरी के लिए एक बड़ा काम कर दीजिए। बड़े दिनों से ख्वाहिश थी, बड़े दिनों से जरूरत थी, उसको आज आप पूरा कर दीजिए। हम सब खुश हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे। पलामू कमिश्नर झारखंड के बड़े नक्शे पर आ जाएगा। क्या बात है, इंशाअल्लाह। अब तैयार हो जाइए, गाज़ी मिल्लत को बुलाया जाए। हाथ उठाकर बोलिए, इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इदारे शरिया तहरीके बेदारी, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। इससे अच्छा वो नहीं, इससे अच्छा वो अच्छा नहीं, ठीक ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सदक़ल्लाह। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम मशाइख़-ए-इज़ाम, सबसे पहले मैं डाल्टनगंज ज़िला पलामू के अपने अइम्मा का, अपने मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम का और अपनी मिल्लत के जिम्मेदारों का और अपनी कौम के जियाले और गयूर नौजवानों का मशकूर भी हूँ, ममनून भी हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँ। ये सैलाब इश्क देखने के बाद बलियावी की आंखें थम नहीं रही। बाबू बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ, जहां जगह मिल गई है बैठ जाइए, थोड़ी कम कर दीजिए। जलसे रोज होते हैं, कॉन्फ्रेंसें रोज होती। आज हम जलसा और कॉन्फ्रेंस करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। कई सवाल, कई चुनौतियों का जवाब कैसे हम तैयार करें, उन चुनौतियों का जवाब और उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इकट्ठा हुए। मैं शुक्रिया अदा करूं लेस्लीगंज ब्लॉक, रहनी ब्लॉक, पांकी ब्लॉक, पाटन ब्लॉक, मनातू ब्लॉक, हैदरनगर, जपला हुसैनाबाद, छतरपुर ब्लॉक, नावा ब्लॉक, चैनपुर ब्लॉक,
रामगढ़ ब्लॉक, सतबरवा ब्लॉक, विश्रामपुर ब्लॉक, पांडेपुर ब्लॉक, पांडो ब्लॉक, जिला पलामू के तमाम ब्लॉक के एक एक गांव, एक एक घर और एक एक तंजीम, एक एक मस्जिद के इमाम, मुतवल्ली, सदर, सेक्रेटरी और उस गांव के पंचायतों के सदर और सेक्रेटरी का, जिन्होंने इदारे शरिया तहरीक बेदारी के एजेंडे को सुना भी, समझा भी और महसूस भी किया और एहसास हुआ कि हम सियासी पार्टियों का झंडा लेकर बार बार निकले हैं, नबी की इज्जत और नामूस का झंडा लेकर एक बार निकल जाए। मेरे पास कुछ कागज है, बखुदा इस वक्त बलियावी जमात अहले सुन्नत के उस मोहसिन को याद कर रहा है जिस कादरी फकीर ने हाफिज मिल्लत की दुआ लेकर, सदरुल शरिया से इल्म की खैरात लेकर, मुफ्ती आजम से हौसला लेकर, मुजाहिदे मिल्लत से जज्बा लेकर, बुरहाने मिल्लत से हौसला लेकर वो कादरी फकीर निकला था 1968 में और महसूस किया था कि आने वाले दिनों में भारत के मुसलमानों की औलादों के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी। उन चुनौतियों का मुकाबला हमारे बच्चे कैसे करेंगे। अदारे शरिया नाम से कोई मदरसा नहीं खोला, कोई दारुल उलूम नहीं खोला, इसलिए कि मदरसे तालीम के लिए मेरे पास मंजर इस्लाम, अल जामतुल अशरफिया, मजहर इस्लाम, फैजुल उलूम, गरीब नवाज और हिंदुस्तान के हर शहरों में मेरे पास मदरसे थे, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं था जिस प्लेटफार्म से हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग लड़ सकें। कोई प्लेटफार्म नहीं था जिस प्लेटफार्म से हम अपने बच्चों के हक और हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ सकें। कोई प्लेटफार्म नहीं था जिस प्लेटफार्म से हम दारुल क़ज़ा कायम करके अपनी बेटी और अपने बेटों के शरई अज़दवाजी निकाह तलाक का मसला हल कर सकें। अदारे शरिया के सदर होने के नाते नाज़िम आला इदारे शरिया झारखंड, बिरादरी गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना कुतुबुद्दीन रज़वी, ये मेरा छोटा भाई, अपनी जान, अपना जिस्म सब कुछ लगाकर इस तहरीक और इदारे के लिए अपने को वक्फ किए। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। इन्होंने खबर दी और बताया कि पलामू जिला में जो मध्य प्रदेश की सरहद से भी लगा है और बिहार की सरहद से भी लगा है, यहाँ एक दारुल क़ज़ा का होना बहुत जरूरी है। मैं इदारे शरिया के खादिम की हैसियत से मैं ऐलान करता हूं कि कल से नहीं, आज से, इस वक्त से इदारे शरिया दारुल क़ज़ा का क़याम अमल में ला दिया गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मरकजी इदारा शरिया, पलामू इदारा शरिया
दारुल क़ज़ा पलामू, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शुक्रिया। बकिया नहीं, मैं उलमाए कराम से इसकी तायद ले लूं। ए बेटे ए नहीं नहीं, सब करके अब ये गड़बड़ नहीं करो बेटा, बैठ जाओ। अब मैं स्टेज पर तशरीफ फरमा पूरे जिला के हर इलाके से आए हुए उलमा की राय और तायद भी ले लूं। क्या दारुल क़ज़ा इदारे शरिया की यहां जरूरत थी? जोर से बोलें, थी? क्या आप हजरात इसकी तायद करते हैं? तो दोनों हाथ उठा के तायद कर दीजिए। उलमाए कराम दारुल क़ज़ा की तायद करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा हजरत नाज़िम आला अल्लामा कुतुबुद्दीन रज़वी साहब से कि जो ऑफिशियली जो तौर तरीके और उसके जो नॉर्म्स हैं उसको पूरा करके 15 दिन 1 माह के अंदर अंदर एक इफ्तिताही तकरीब करके काजी जिनको उलमा मुंतखब करें उनको हलफ बरदारी की तकरीब करके कौम के हवाले कर दिया जाए इंशाअल्लाह। इस वक्त जो एजेंडे हैं, मैं शुक्रिया अदा करूं रईसुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब का, जिन्होंने बलियावी के दर्द को समझा और मैंने आवाज दी कि अब बकिया वक्त हमें दे दीजिए। इन्होंने बड़कपने का इजहार करते हुए जिला पलामू के उलमाए कराम के जो इनके या तो शागिर्द या शागिर्द के शागिर्द हैं, इन्होंने एतमाद दिला दिया कि इत्तेहाद की जंजीर को आप टूटने मत देना, तुम्हारे दुश्मनों के सर पे हथौड़ा बनकर मुजाहिद गिरता रहेगा। मैं शुक्रिया अदा करूं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम में खानवादे सादात का चश्मो चिराग बलियावी का उस दिन बाजू बहुत कमजोर हो गया जिस दिन हमारे काजी शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद खुर्शीद का इंतकाल हुआ था। शायद बलियावी अपने खानदान के किसी के मरने के बाद चीख न मारा हो, लेकिन मुझे एहसास था आज बलियावी के पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन लफ्जों में उलमाए पलामू का शुक्रिया अदा करूं। अल्फाज नहीं, प्लीज ए चाय नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी भारत में वैकेंसी नहीं है, चाय वाले की वैकेंसी नहीं है। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब अमेरिका के कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट के मेडिकल साइंस दानों ने कहा कि हमने एक आदमी का दोनों किडनी बदल दिया और वो 6 घंटे के अंदर काम मांगने लगा। तो चाइना ने कहा कि तुमने कौन सा कमाल कर दिया, हमने एक आदमी का चाइना में हार्ट किडनी दोनों बदल दिया, वो 3 घंटे के बाद काम मांगने लगा। तो भारत विश्व गुरु हो गया है। इसने कहा तुम दोनों ने कौन सा कमाल किया, हमने तो भारत में सिर्फ एक आदमी बदला है, आज पूरा देश काम मांग रहा है। क्या बात है, क्या बात है, अरे क्या बात है। बलियावी साहब वो हर चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो जुगनू को भी मोमबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा।
बहरकैफ इस वक्त आग के बिस्तर पर मेरी औलादें पड़ी हैं। आग के बिस्तर पे हैं। जलन का एहसास करो न करो, आग के बिस्तर पे हैं। जिस कौम के बेटे और बेटियों ने मुल्क और समाज की, इंसानियत की आबरू बचाई, आज उस समाज की बेटियां बोझ बन गई। और ये जहेज और तिलक की लानत गरीबों की झोपड़ी से निकली नहीं है। जाओ रजिस्ट्री ऑफिस में, आपके बलियाबी के पास बिहार और झारखंड दोनों के कमिश्नरी और अनुमंडलों की पूरी रिपोर्ट मौजूद है। हर साल मुसलमान, हर साल गरीब मुसलमान अपनी बेटियों के रिश्ते और निकाह के लिए बाप दादा की दी हुई जमीन बेच रहा है। बिकती हुई जमीनें मेरी औलादों को दस्तावेज से महरूम कर रही हैं। बिकती हुई जमीनें कल मेरे बच्चों को भारत में लावारिसों की सफ में खड़ा कर देगी। बिकती हुई जमीनों के बाद कल मेरे बच्चों से कहा जाएगा, बोल तेरे पास हिंदुस्तानी होने का कागजी सबूत क्या है? आपके बेटे कहेंगे मेरे पास आधार कार्ड है। लोग कहेंगे नहीं मानूंगा। पासपोर्ट है, नहीं मानूंगा। जमीन का कोई कागज तेरे नाम का है तो दिखा, दिखा। हमारे लोगों से एनआरसी के नाम पर मजाक किया गया। मैं अपने उलमा को गवाह नहीं, ये दावत देता हूं। मैं जानता हूं जिनको सियासत की हिज्जे नहीं मालूम, उन्होंने भी बलियाबी को खूब गालियां लिखी थी। हमें उस पर कोई सदमा नहीं, इसलिए कि मैं जानता हूं कि मुसल्ला लेकर मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करके वली बनना बहुत आसान है, लेकिन समाज के बीच में खड़ा होकर नस्लों के मुस्तकबिल की जंग लड़ना उतना आसान नहीं है। हर पेड़ के मुकद्दर में पत्थर नहीं होता। तवज्जो चाहूं अपने उलमा की। हर पेड़ के मुकद्दर में पत्थर नहीं होता, और फलदार दरख्तों के पत्ते कभी पत्थरों से बच नहीं सकते। लेकिन जिस तरह पत्थरों की चोट की परवाह किए बगैर पेड़ फल देते रहता है, उसी तरह जमाने के पत्थरों की चोट को सहते हुए मुस्तकबिल की जंग लड़ने वाले मंजिलों की तरफ बढ़ते रहते। अदारे शरिया, तहरीक बेदारी मैं सुनते रहा। पाटन हो, पांकी हो, हुसैनाबाद हो, जपला हो, विश्रामपुर हो, परहस्सी हो, हर ब्लॉक में मेरा आलिम मस्जिद मस्जिद भटक रहा था। मैंने फोन किया हजरत अल्लामा महताब ज़ियाई को, मैंने टेलीफोन किया हाफिज अबुल कलाम को, मैंने फोन किया अपने उस खान वादे के शहजादे हजरत अल्लामा सैयद सिफ्ते रजी को। मैंने पूछा हमारे उलमा कैसे गाड़ी करके जा रहे हैं? खुशी के आंसू होंगे। सैयद रजी साहब ने बताया शहर के उलमा अपनी जेब से, अपने पैसे से गाड़ी रिजर्व करके जिला के ब्लॉक ब्लॉक घूम रहे हैं। मुफ्ती साहब, मैं सोचता था लामा लिमी साहब, एक तो मेरी कौम इतनी मामूली तनख्वाह देती है हमारे इमाम को,
एक मजदूर की मजदूरी 500 है। एक बेटे के मोबाइल में हर महीने बाप 300 रुपये का रिचार्ज कराता है, लेकिन हर घर से 300 रुपया किसी मस्जिद के इमाम के लिए नहीं निकल पाता। लेकिन उलमा के दिल में क्या दर्द है। बेटियां लुट रही, हम चुप कब तक रहेंगे। बेटियां बोझ बन रही, हम खामोश कब तक रहेंगे। हमारे बच्चे नशे के आदी बन रहे, हम चुप कब तक रहेंगे। हमारे बच्चों का हक लूटा जा रहा, हम चुप कब तक रहेंगे। हमारे बच्चों को दहशतगर्द करके जेलों में डाला जा रहा, हम चुप कब तक रहेंगे। उर्दू को दफन कर दिया इसी गवर्नमेंट ने पटक करके, हम चुप कब तक रहेंगे। हमारे मदरसों को आतंकवादियों का अड्डा कहा गया, हम चुप कब तक रहेंगे। तबेदार शरिया ने महसूस किया हमारी औलादों के मुस्तकबिल की जंग राहुल नहीं लड़ेंगे, शिबू नहीं लड़ेंगे, लालू मुलायम नहीं लड़ेंगे, नीतीश कुमार मायावती नहीं लड़ेंगे, ममता नहीं लड़ेगी। अपनी औलादों के मुस्तकबिल की जंग लड़ने के लिए आलिमों को उसी तरह खड़ा होना पड़ेगा जिस तरह जंग आजादी की जंग जीतने के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी नारे रिसालत मज़हब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरकज़ी इदारे शरिया, हुजूर गाज़ी मिल्लत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात। 75 साल बीत गए। इस मुल्क में कहीं मेरे बेटों ने गद्दारी की हो तो बताओ। इसी पाकी में बलियाबी ने कहा था, जिस पर बड़ी बवाल हुआ था, कि हमारे बच्चे अगर भारत के दुश्मन और गद्दार हैं तो उनको सूली पर लटका दो, हम उनकी लाश नहीं लेंगे। लेकिन 30% फौज में मुसलमानों के बच्चों को जगह दे दो। अरे इम्तिहान उसका लेना जिसके बाप दादा ने अंग्रेजों के तलवे चाटे हो। हमने अंग्रेजों के टुकड़े नहीं खाए, गरीब नवाज करने वाला खाया। हमारे खून की हर बूंद में भारत से वफादारी है, हमारे लहू की हर बूंद में भारत से मोहब्बत है। लेकिन मेरे बच्चों को लावारिस समझकर जो जब चाहे जेल की सलाखों में डाल दे। तबेदार शरिया ने तय किया कि अब हमको उलमाए कराम को निकलना पड़ेगा। अब आए हुए इस इंसानी और आशिकों के सैलाब की एक आवाज सुनना चाहता हूं। ईमान से बोलना, अब तक सियासी पार्टियों के झंडे लेकर निकले थे, अपनी गाड़ी, अपना डीजल, अपना पेट्रोल। लेकिन आज नबी की इज्जत और नामूस का झंडा लेकर निकले हो। बोलो, कल ज्यादा अच्छे लग रहे थे या आज ज्यादा अच्छा लग रहे? क्या बात है, आज अच्छा लग रहा है। तवज्जो वाह चाहो। वाह वाह। और मैं अपने उलमाए किराम से विनती करके कहूंगा, आप घबराइएगा नहीं। प्लीज बेटे बैठ जाओ, मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूं। मैं अपने उलमा से कहूंगा, घबराइएगा नहीं। पूरी दुनिया की तारीख यही रही है कि धरती पर क्रांति की हर नई इबारत गरीबों ने लिखी है। तवज्जो चाहूं, पूरी दुनिया में इनकलाब की तारीख गरीबों के छप्पर से निकला है। इस्लाम का इनकलाब हलीमा की झोपड़ी से चला।
तवज्जो चाहूं, हलीमा की गुर्बत की तारीख मक्के में पढ़ी जाती रही। कुफ्र ने समझा था कि छप्पर से निकले हुए मोहम्मद के पैगाम को चुटकियों में मसल दूंगा, रसूल करीम के निकले हुए पैगाम को उसी हलीमा के छप्पर में दफन कर दूंगा। लेकिन रहमते आलम ने बता दिया कि हलीमा के छप्परों को लोग हसरत से नहीं, मोहब्बत से तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन मेरे गुलाम उसे निजात और बख्शिश की चाबी तसव्वुर करके देखेंगे। भारत में, हिंदुस्तान में हमको दुनिया ने कमजोर नहीं किया, मुसलमानों आपने कमजोर किया, आपने कमजोर किया। अगर आज भी सिर्फ बलियाबी को 5 साल दे दो, 75 साल सबको दिए, 5 साल आलिमों को दे दो। अरे मुसलमान, जब तूने सिर्फ 12 घंटा दे दिया तो आज डाल्टनगंज की कोई गली, कोई सड़क, कोई चौराहा, कोई चौक ऐसा नहीं दिख रहा जहां टोपी, दाढ़ी और मुस्तफा वाले दिखाई न दे रहे हो। तो जब 12 घंटे के लिए जग जाओ तो शहर बदल जाए, अगर 5 साल के लिए जग गए तो पूरा भारत बदल जाएगा। और इसके लिए करना क्या है? करना क्या है? करना क्या है? याद करो गोरे और काले की जंग की तारीख। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, अल्लामा अकरुल कादरी साहब, अल्लामा मुजाहिद साहब और उलमाए किराम से इल्तिजा करूंगा, गौर से सुनना। ये टोपी और दाढ़ी बर्दाश्त पार्लियामेंट में नहीं होती थी, ये टोपी और दाढ़ी विधानसभा में नहीं होती थी। लेकिन मैंने भी किसी हरामखोर का टुकड़ा नहीं खाया है, रईसुल कलम का कादरी टुकड़ा खाया। मुझे मालूम है कि हराम लुक़्मों की उम्र कितनी है, और मुझे ये भी पता है कि बुजुर्गों के जूठे की ताकत कितनी है। ये भाड़े की फौज नहीं है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, जोर से, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये भाड़े की फौज नहीं है। बोलो, क्या आप भाड़े के हो? जोर से बोलो, भाड़े के हो? जोर से बोलो, क्या किराए पर आए हो? जोर से बोलो, क्या तुमको किसी ने गाड़ी घोड़ा पैसा दिया है? दिल्ली वालों, रांची वालों, बिहार वालों, कान खोल के सुन लो, भाड़े की फौज से अमेरिका लड़ता है। तवज्जो चाहूं, भाड़े की फौज से अमेरिका लड़ता है, और गुलामों के लश्कर से इमाम हुसैन लड़ा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत। कमजोर आपने किया, और मैं अपनी मिल्लत के अमीरों से कहूंगा, मैं अपनी मिल्लत के पैसे वालों से कहूंगा, मैं नहीं जानता कारी जसीमुद्दीन साहब के पैसे वाले इसमें कौन हैं।
अगर आपको अल्लाह ने पैसा दिया है तो आप खुद से तय कर लो कि बलियाबी ने तेरी कौम की बेटियों का दर्द तेरे सामने रखा है। अरे गरीब तो दबा हुआ है यार, वो तो मजबूरी में जमीन बेचकर बेटी की शादी कर रहा। तुम्हारे बलियाबी ने 3 माह पहले खूब फूट फूट के रोया। मुफ्ती साहब, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, रात को मेरे मोबाइल पर तकरीबन 20 मिस कॉल पड़ी थी। 20। मैं जलसे में था, तकरीर कर रहा था। जब गाड़ी में बैठता हूं तो मोबाइल चेक करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक बैटरी जिंदा रहती है बलियाबी का तेरे मोबाइल कभी बंद नहीं होता। इसी बालूमात के बगल में है मजलूम अंसारी, मेरे बच्चे को रस्सी में टांग कर गांठ से लटका के लोगों ने मार दिया था। उस वक्त दिलकश भाई बलियाबी अपने बुजुर्गों की दुआओं की बरकत से एमपी था। 3 बजे भोर में मैं दिल्ली पहुंचा हूं पीलीभीत से। जैसे ही बिस्तर पे लेटा हूं मोबाइल की घंटी बजने लगी। उस वक्त मेरी वालदा दिल्ली में थी। जैसे ही फोन की घंटी बजी मेरी वालदा बोल पड़ी, अब भी आया है। और 3 बजे भोर में जाड़े की रात में पता नहीं कौन फोन कर रहा है। मैं जल्दी से उठकर करीब गया। मैंने कहा अम्मा, 3 बजे रात को जरूर कोई दुख में होगा, तब तेरे बेटा को ढूंढ रहा है। उस वक्त टेलीफोन की जब घंटी बजी तो मैं फोन उठाया। मुंबई से एक लड़का फोन पे रो रहा था, मेरे भाई को रस्सी में डाल के मार दिया, मेरे भाई की लाश लटक रही है। उसी वक्त मैंने अपने छोटे भाई मौलाना कुतुबुद्दीन को फोन किया कि लड़का न जगह बता रहा न पता बता रहा, सिर्फ कह रहा भाई को मार दिया झारखंड में। ये लगे तो मालूम हुआ कि हैरंज नवादा हैरंज। पूरी टीम सुबह सवेरे 7 बजे हामिद अंसारी साहब के दरवाजे में पहुंच गया। मैंने कहा हामिद साहब, आज बलियाबी की मेंबरशिप अपने कलम से खत्म कर दो। हमें नहीं चाहिए ये मेंबरशिप पार्लियामेंट की। हमारे बच्चे जंगल की घास नहीं है जो जब चाहे तब रोक दे। हमें मेंबरशिप नहीं चाहिए, वरना आज अगर बोलने नहीं देंगे तो आपके दरवाजे पर लेट जाऊंगा। एक बेटा मेरा मरा है वहां, आप यहां मुझको मार के चले जाना हाउस, लेकिन जाने नहीं दूंगा। तेरे बलियाबी ने अड़ के लड़ा, जंग किया, तब उनकी गिरफ्तारियां हुई। इसी झारखंड में जब से ये राज बना है, पलामू वालों, मैं अपनी कौम के जवानों से कहूंगा, बुज़दिल और कायर की तरह मत जियो। किसी गीदड़ और किसी छुछुंदर को दिखाने से मत डरो और अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम किसी को हराने के लिए अब जिंदा रहोगे। आज तारीख़ बेदारी में कसम खाकर उठो, अब दुनिया को हराने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे,
किसी भी खित्ते किसी भी इलाके में अब मेरी कौम का बेटा न हार जाए, इसके लिए जिंदा रहेंगे। 64 बच्चों का, 64 बच्चों का इस झारखंड में मॉब लिंचिंग हुई। कितना? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कितना? सेकुलर कहलाने वाले किसी एक हरामखोर के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला कि कानून क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, एसपी डीसी क्या कर रहे हैं। कमजोर आपने किया, कमजोर आपने किया। हम तो आपसे सिर्फ 5 साल की भीख मांग रहे हैं। एक्शन कर रिएक्शन आने में अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब टाइम लगता है, एक्शन कर रिएक्शन आने में टाइम लगता है। दवा खाते ही तुरंत दवा काम नहीं करती, 2-4 घंटा तो वक्त लगता है। लेकिन नस्लों के मुस्तकबिल को तब्दील करने के लिए, नस्लों के रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखने के लिए 2-4 घंटा नहीं 2-4 साल लगता है। तवज्जो चाहूं, अगर मोबाइल पर उलमा मसरूफ नहीं है तो सुन लें। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मैं अर्ज कर रहा था, वहां मोबाइल कौन लेके बैठा है भैया? हम पर रहम कर दो, पूरी कमाई मत दफन करो प्लीज, टाइम लगता है। हम अपने कौम के पैसे वालों से, अपनी कौम के मालदारों से, अपनी कौम के कोठी बिल्डिंग हवेली गाड़ी कार जमींदारों से अर्ज करके भीख मांगते हैं, अपने लिए नहीं, अपनी कौम की गरीब बेटियों के लिए, अपनी मिल्लत के नस्लों के मुस्तकबिल के लिए। सिर्फ पैसे वाले तय कर लें प्लीज, कोठी बिल्डिंग वाले तय कर लें कि हम 15-20 आदमी के साथ सादगी से जाकर निकाह करके बहू लाएंगे। तो इलाके और गांव के गरीबों की छाती चौड़ी हो जाएगी। जब फला बाबू के बेटे की बारात 15 आदमी से गई है, तो मुझ गरीब के दरवाजे पर कोई 11 आदमी आएगा, निकाह करके बेटी लेके चला जाएगा। बड़ा अच्छा पैगाम। अल्लामा अलीमी साहब रात को 2 बजे जब फोन आया तो मैंने वापस बैक टेलीफोन किया अल्लामा मेहताब जियाई साहब। जब टेलीफोन किया तो एक बच्चा उठाया, उसने जवाब दिया कि जो फोन कर रहे थे उनका इंतकाल हो गया। मैं अपने आप को कोसने लगा कि मैंने क्यों नहीं फोन उठा लिया रात को 2 बजे। हो सकता है पीएमसीएच में, एनएमसीएच में, किसी हॉस्पिटल में मेडिकल की जरूरत हो, पैरवी की जरूरत हो, मैं काम आ गया होता। मैंने क्यों नहीं फोन उठा लिया? मैं अपने दिल को बार बार कचोके मार रहा था। मैंने पूछा, बेटे इंतकाल कैसे हुआ? उस लड़के ने जो जवाब दिया सुनो और सर पीटो। उसने जवाब दिया, हजरत आप बलियाबी साहब बोल रहे हैं? मैंने कहा जी बेटा बोलो। जवाब दिया कि आज मेरी बहन की बारात आई थी, मेरे अब्बू ने 50 आदमी के बजाय 100 आदमी के खाने का इंतजाम किया था। इत्तफाक से 10-15 आदमी का खाना घट गया और बीच मजमे में लड़के के बाप ने मेरे बाप को भिखमंगा बोल दिया।
जैसे ही बोला कि तुझसे तो बेहतर शहर का भिखमंगा है, मेरे अब्बू उसी वक्त सीना पकड़ के बैठ गए। हम लोग संभालते रहे लेकिन अब्बू नहीं बचे। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में अपने बाप की लाश के पास हूं। एक मेहरबानी कर दीजिए कि मेरे अब्बू का पोस्टमार्टम ना हो। मेरी बहन भी सीरियस हो गई है, पता नहीं मेरी बहन भी बचेगी कि नहीं बचेगी। तब मैंने कौमी इत्तेहाद मोर्चा के नौजवानों को फोन करके कहा कि जाओ बेटे देखो, जहां बारात आई थी वहां डस्टबिन में देखो क्या हाल है। बच्चों ने जाकर जो देखा तो फोन किया, हजरत गोश्त और रोटी और चावल इतना फेंका हुआ है कि अगर ये खाना नुकसान न किया गया होता तो अब भी कम से कम 40 आदमी खाना खा सकता था। मैं अपने नौजवानों से भीख मांगता हूं, हमारे उलमा अपना प्रोग्राम छोड़कर, अपना जलसा छोड़कर, अपने किराया भाड़ा से जहां चाहो सुला दो, जहां चाहो बैठा दो, लेकिन वल्लाह मेरे किसी आलिम ने मुझसे एक बार नहीं कहा कि मेरा प्रोग्राम छूट रहा है। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी ने एक मर्तबा मुझसे नहीं कहा कि मुझको किराया कौन देगा। हमारे एक आलिम ने नहीं पूछा आपसे कि कम तनख्वाह के बावजूद भी हम गांव गांव, ब्लॉक ब्लॉक, मस्जिद मस्जिद आपको जगाने आए हैं, मुझको गाड़ी में पेट्रोल कौन देगा। इसलिए मैं आपसे विनती करके पूछूं कि इस यहां जितने लोग गांव के सदर सिगरेटी आए हैं, इस सैलाबे इश्क में, और जितनी गांव के सदर सिगरेटी आए हैं और जितनी मस्जिदों के मुतवल्ली और सिगरेटी आए हैं, वो जरा हाथ उठा दें। जो गांव के सदर सिगरेटी हैं वो हाथ उठा दें। खड़ा हो जाइए हाथ उठा के। सिर्फ गांव के सदर सिगरेटी खड़ा हो सदर सेक्रेटरी खड़े हो जाइए। किसी भी कमेटी अंजुमन के हों, पंचायत के हों, वो खड़े हो जाइए। सदर सेक्रेटरी, पंचायत के, गांव के, अंजुमन सदर के सेक्रेटरी, सदर और सिगरेटी जो हैं वो खड़े हो जाए। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन, भैया, मुहर्रम इंतजामिया कमेटी, तंजीमुल अंसार, अंजुमन इस्लामिया अशरफी कमेटी, नूर हुसैन कमेटी, करबला हुसैन कमेटी, मदरसा गौसिया और जितनी भी कमेटियां, उनके जो सदर सेक्रेटरी खड़े हो जाए। बस खड़े रहिए, हाथ उठा दीजिए ताकि लोग देख लें आप किस गांव के सदर सेक्रेटरी। एक मर्तबा जरा अपनी जगह घूम के चारों तरफ दिखा दीजिए, चारों तरफ वहीं से घूम के दिखा दीजिए, अपने को घूम के चारों तरफ दिखा दीजिए ताकि आप, प्लीज जो सदर सेक्रेटरी है वो खड़ा हो। बाबू बाकी बैठो, ऐसा नहीं करो, आप मेरा मिशन मत कत्ल करो प्लीज बेटा, ऐसा नहीं करो। जो गांव के सदर सेक्रेटरी है वो खड़े रहिए, 1 मिनट के लिए खड़े रहिए, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के खड़ा रहिए। गांव के सदर सेक्रेटरी बहुत है, सैकड़ों की तादाद में। ये गांव के जो सदर सेक्रेटरी हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, तकरीबन 400-500, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जो गांव के सदर सेक्रेटरी है जो हाथ उठाकर खड़े हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, हर ब्लॉक से आए हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जहेज और डिमांड और बारात खत्म होना चाहिए कि नहीं। जोर से बोलिए, खत्म होना चाहिए कि नहीं। धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं। आप लोग साथ देंगे। ये सदर सेक्रेटरी अंजुमनों के और गांव के मुतवल्ली और मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी बतावें जोर से, ये खत्म होना चाहिए। अरे जोर से बोले, खत्म होना चाहिए। साथ देंगे,
साथ देंगे? पक्का पक्का पक्का। तो आज कौन सा दिन है? मुफ्ती मुजाहिद साहब क़िबला फरमा रहे हैं किसी काम के आगाज के लिए बहुत अच्छा दिन है। तो अब हमें एक बात बता दीजिए कि ये खत्म होना चाहिए ना? आप खड़े रहे, आप खड़े रहेंगे प्लीज। तो आज हो गए बुध, कल जुमेरात, परसों जोर से परसों, लौट कर जाने के बाद सोना नहीं है, यही बेदारी है। तवज्जो चाहो, बोलो बोलो चारों तरफ से, चारों तरफ से, चारों तरफ से। लौट कर जाने के बाद सोना नहीं, इसी का नाम तहरीक बेदारी है। आज ही गांव में पहुंचने के बाद कल अपने पूरे गांव में एक पंचायत बुलाइए और बुला करके अपने गांव में ऐलान करा दीजिए। और परसों जुमा है, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब ने जो फताया, जुमा के दिन मस्जिद में जुमा के वक्त तकरीर के खत्म हो जाए इमाम साहब का, कि तकरीर खत्म होने के बाद माइक पर आ जाइए और ऐलान करके गांव वालों को बता दीजिए। शहर वाले अपने अपने मस्जिद और अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जुमा के दिन ये ऐलान करके बता दीजिए कि हमारे मोहल्ले, हमारे गांव, हमारी पंचायत में तय कर लिया गया है, गांव वालों अगर तुमने अपनी बेटी की शादी में डीजे, बाजा, पटाखा, तमाशा, बैंड पार्टी, नाच वाली बारात के साथ दूल्हा बुलाओगे तो उस दूल्हे का निकाह मेरे गांव, मेरे मोहल्ले की मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ाएगा। उलमा मुत्तफिक हैं? जोर से बोले, उलमा मुत्तफिक हैं? जोर से बोलो, ये इलाज सही है कि नहीं है? बोलो, ये इलाज ठीक है कि नहीं है? उसके बाद सैयद रजी साहब, जो चैनल आपने बना दिया है मेरे अजीज, इसको टूटने मत दीजिएगा। सदर सेक्रेटरी मेरे उलमा, इसको टूटने मत दीजिएगा। और उसके बाद कोई दौलत वाला आपके इल्म को गुरूर के जूते से कुचलने की हिम्मत करे तो उस वक्त आप डरिएगा मत। रईसुल कलम के इस परवरदा को आवाज दे दीजिएगा, मैं उसकी तिजोरी भी देख लूंगा और उसके बाजुओं की ताकत भी देख लूंगा, लेकिन अपनी नस्लों की बेटियों की आबरू अब रुस्वा नहीं। और अगर कोई घुसपैठी मौलवी निकाह पढ़ाने आ जाए, अगर कोई घुसपैठी मौलवी निकाह पढ़ाने आ जाए, पटक के उसकी सनद छीन के फाड़ देना। देखूंगा किस दारुल उलूम का, देखूंगा किस दारुल उलूम का नाजिम दूसरी सनद जारी करेगा। हमें आवारा बागीचा नहीं चाहिए, खूबसूरत मुस्तफा का गुलशन चाहिए। एक बार सारा मजमा मदीने की सरकार को आवाज दे लो, मुट्ठी बांध कर ऊपर से लेकर नीचे तक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से आवाज लगा ईमान वाला, जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे करो।
तवज्जो चाहूं उलमाए करम की। आज कुछ हमारा लोगों ने मेरे नबी की तौहीन के लिए सुपारी ले रखी है। प्लीज मदद करें उलमाए करम, पीछे से मेरी मदद करें, मदद करें। अब तक आप जलसों में जाते थे, आज आपने जलसा बुलाया है, मेरी कौम चल के आई है। हुकूमत में बैठने वालों, आंखें फाड़ के देख लो, तुम्हारे दिल, तुम्हारे मन में आतंकवाद है। मुस्तफा की सुन्नत वाली दाढ़ियों में आतंकवाद नहीं हो सकता। मेरे अजीज, ईमान से बोलना, क्या हमारी जिंदगी हमारी है? जोर से बोलो। क्या मेरी सांसें मेरी हैं? क्या मेरा घर मेरा है? क्या मेरा वजूद मेरा है? मेरा जो कुछ है वो सब मुस्तफा का है, सब मुस्तफा का, सब मेरे रसूल का है। आज बलिया भी अगर एक पर्दा चाक कर दे तो बेनिकाब हो जाएंगे लोग। काबे की कुंजी लेकर तुम काबे की हिफाजत नहीं कर सके, तुम काबे की चाबी रखकर मदीने की अजमत की हिफाजत न कर सके, लेकिन कुफ्र की छाती पर बैठकर नबी की अजमत का चिराग बरेली से अहमद रजा ने जला दिया। मेरे रसूल की तौहीन करना लोगों का पेशा बन गया। जिस छुछुंदर बंदर को देखो वही पत्थर मारता। मौलाना कुतुबुद्दीन गवाह है। आपके इदारे शरीयत के नायब काजी शरीयत इस तहरीक का मजबूत पिलर भी, मुहर्रिक भी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम हुसैन सकाफी इसी रांची में नामूसे रिसालत पर हमला करने वालों के खिलाफ हमारे बच्चे छोटे छोटी उम्र के एक कागज का टुकड़ा लेकर निकले थे सड़कों पर, और वो यही कहते थे ना, उनके हाथ में पत्थर नहीं था, उनके हाथ में गोली नहीं थी, उनके हाथ में खंजर नहीं था, छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा हुआ था, मेरे रसूल के गुस्ताखों को सजा दो, मेरे नबी की इज्जत के दुश्मनों को जेल भेजो। अब हम किस पर भरोसा करें? भरोसा तो तोड़ दिया। या अल्लाह, ये कौन साहब है? हमने वर्दी पर भरोसा किया, हमने सेकुलरिज्म पर भरोसा किया, हमने धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र पर भरोसा किया, लेकिन 75 साल में जब बाप दादा ने फटी लुंगियों में गांठ बांधकर, पंता भात खाकर, नमक रोटी खाकर, छोटा सा कारोबार करके अपने बच्चों का खड़ा किया, तो दंगा और फसाद करके दुकानें फूंक दी, शहरों को आग लगा दिया। हमारे बच्चे टुकड़े टुकड़े के लिए चले आए सड़क पर। हमने कभी कुछ नहीं कहा, रेल नहीं रोका, सरकारी बिल्डिंगों को आग नहीं लगाई, रेल का डब्बा नहीं फूका, लेकिन हमारे बच्चे निकले थे, मेरे रसूल के गुस्ताखों को जेल भेज दो, तो वर्दी पहने हुए रांची में इसी झारखंड सरकार की वर्दीधारी गुंडे
सरकारी गुंडे हमारे बच्चों को करीब बुलाए। बच्चों ने देखा वर्दी पहना है, मेरी हिफाजत करेगा। उन्हें क्या पता कि वर्दी पहनने वाला शेर का निशान अपने सर पे सजाने वाला ये फिरका परस्त और कॉमनल गुंडों की कठपुतली है, पुलिस नहीं है। हमारे बच्चों को कहा तुम भाग जाओ, बच्चे हो। जब हमारे बच्चे पतली गली से जाने लगे मुफ्ती साहब, तो हमारे बच्चों को AK-47 से भून दिया। सेकुलर कहलाने वाला एक नहीं बोला और उल्टे 4000 मेरे बच्चों पर मुकदमा किया गया। तब मैंने अपने भाई मौलाना कुतुबुद्दीन से कहा, झारखंड के चीफ मिनिस्टर से बात करो, कितनों की गिरफ्तारी लेगा तो कलेजा ठंडा होगा। बात करो। बलियाबी ने चूड़ियां नहीं पहनी, मैं भाड़े की फौज लेकर नहीं, नबी के नामूस को और रसूल की इज्जत के तहफ्फुज के लिए आलिमों की फौज लेकर आ रहा हो। हिम्मत है तो आलिमों को गिरफ्तार करके दिखाओ। लेकिन मेरे बच्चों को भून दिया गया। मेरे अजीज, 64 मॉब लिंचिंग हुई इसी पलामू में, डाल्टनगंज में। मुफ्ती साहब, आलम यह था कि 66 उर्दू स्कूल थे। कितने? उस 66 उर्दू स्कूल को खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ 17 बचा है। जिन जगहों पर 250, 300, 400 बच्चे होते थे, लोगों ने देखा कि उर्दू पढ़ के बच्चे कहीं नौकरी न ले लें। इसी सेकुलर कहलाने वाली हुकूमत ने कत्ल कर दिया। चुप रहे सब। एक आवाज विधानसभा में नहीं निकली, एक आवाज नहीं निकली कि उर्दू को क्यों खत्म कर रहे हो। खत्म हो गई। अरे हमारे बच्चों की किस्मत बना दिया। मुर्गी की दुकान खोलो, पंचर की दुकान खोलो। मेरे बच्चों का मुकद्दर बन गया, टाइल्स घीसो, मार्बल लगाओ। मेरे बच्चों का मुकद्दर बना दिया कि तुम मजदूरी करो, सेंटरिंग की कांटी ठोको, तख्ता ठोको। तुम्हारे बेटे DSP, SP, DM, कलेक्टर, DC नहीं बनेंगे। तो इदारे शरिया ने भी अब कसम खा लिया है। मेरे उलमा ने भी अहद कर लिया है, हम हुकूमतों की खैरात और टुकड़े नहीं मांगेंगे। हम 5 साल तक जहेज की लानत को दफन करके उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाएंगे। बोलो, अगर 5 साल तक हमने मेहनत कर दिया इस काम पर, तो 6ठे साल में रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आएगा? जोर से बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? अल्लामा मुजाहिद साहब, लोहरदगा में अभी हमारा SP है एक नौजवान, आप लोगों ने देखा होगा, हारिस बिन जमा, इसी गुमला का है। उसके बाप दादा का आबाई वतन सिवान है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं स्टेज पर आना चाहता हूं, मौलाना कुतुबुद्दीन ने मुझको बताया कि वो आना चाहते हैं। मैंने कहा DC को भी बुला लीजिए, ताकि जो मेमोरेंडम हमको देना है बाद में स्टेज ही पर अपना वो प्रस्ताव हवाले कर दूं। अमित कुमार सिंह SDO DC के प्रतिनिधि बनकर आए। SP जैसे ही आया, अपने को रोक न सका, गले लग गया।
और गले लगते ही हुए जानते हैं अल्लामा क्या कह रहा है कि बचपने से आपको सुनते रहा, पहली बार देख रहा हूं। अरे तेरा बलिया भी तो रो भी नहीं सकता है रे चौराहे पर, कहीं दुनिया बुज़दिल न समझ ले। लेकिन इस दिल को कहां कब तक समझाऊं? औलादे मेरी है, जख्म मेरे बच्चों को लग रहा है, घायल मेरी औलादे हो रही है, दवा कौन देगा? दवा आपको तलाशनी, दवा आपको ढूंढनी। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब ने बताया, तहरीक की देन है, एक धक्का मारे, सिर्फ एक धक्का, और बिहार हुकूमत को भी कह दिया है कि आपने जातीय आधारित सर्वे कराकर क्लियर कर दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी, मैं बोल रहा हूं तो आप भी जवाब दे देना दोनों हाथ उठा करके, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जोर से ताकत लगा के बोल, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जोर से ताकत लगाओ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए हेमंत बाबू, अब तक राजनीतिक पार्टियों के वर्करों से पल्ला पड़ता था, अब मुस्तफा के वारिस से पल्ला पड़ गया है। दुनिया का कोई सिक्का नहीं जो इन्हें खरीद ले, जो बाजारे मुस्तफा में बिक चुका है उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। आबादी के एतबार से विधानसभा में 23 एमएलए की सीट लेंगे, हिस्सा मेरा 23 का बनता है। बोलो लेना चाहिए कि नहीं? जोर से बोल, लेना चाहिए कि नहीं? तो अब अगर कोई बड़ा फैसला इदारे शरिया ले तेरे बेटों की हिस्सेदारी के लिए, तो साथ दोगे कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आ करके डरा दे किसी छुछुंदर, किसी बंदर, किसी बिल्ली से। अब मत डरो, सेकुलर कहलाने वालों की पोल खुल गई, पोल खुल गई। उनकी बिरादरी का वोट उनके कब्जे में नहीं है। मुसलमानों के वोट पर सत्ता में राजा बनने वालों, मुसलमानों ने भी तय कर लिया है कि अब अपने बच्चों को भीख का कटोरा नहीं देंगे, सत्ता की चाबी देंगे। उर्दू दफन हो गई, एक बार नहीं कई बार। अदारा शरीया से मौलाना कुतुबुद्दीन नाज़िमी आला ने हेमंत सरकार को मेमोरेंडम देकर कहा मदरसा बोर्ड कायम करो। 592 मदरसे जिसका कैबिनेट हो गया उसको मंजूरी देकर इमदादी बनाओ। उर्दू स्कूलों को जो हिंदी में मर्ज किया गया उसको रोकने के लिए चिट्ठी कैबिनेट से निकाल कर स्थगित करो। लेकिन राजा बाबू के कान पर जूं नहीं रेंग रही, इसलिए कि समझ रहे हैं कि मुसलमानों के पास विकल्प क्या है। ये तो मजबूर है, जाएंगे कहां? तो पलामू के वीरों की धरती से बलिया भी कहता है। अल्लामा मुजाहिद साहब, ये पलामू वो मिट्टी है जो आज गढ़वा बना है। पलामू वो मिट्टी है, लातेहार वो मिट्टी है, गढ़वा वो मिट्टी है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी
तो उनकी गाड़ी का ड्राइवर कोई बंगाल का नहीं था, उनकी गाड़ी का ड्राइवर इसी गढ़वा के गांव का था। गोया आजादी की जंग लड़ने वाले सुभाष चंद्र बोस को भी बंगाल के ड्राइवर पर भरोसा नहीं था, लेकिन रसूलुल्लाह के एक गुलाम पर अटूट भरोसा था कि मुसलमान है, ये गद्दार नहीं हो सकता। ये वीरों की मिट्टी है। इसलिए मैं अर्ज करूं आखिर में, कोई जाना नहीं अभी प्लीज, ए भाई साहब नहीं, अभी 10 मिनट जो भी इमरजेंसी हो रोक के रखो, नहीं कुछ नहीं रोक के रखो। अरे इधर ठेहुना अड़ा के हुकूमत को अड़ाने के लिए खड़े हुए हैं हम लोग और तुम भागे जा रहे हो। बता मुसलमान, जब इसी मध्य प्रदेश में किसी आदिवासी भाई के बेटे के मुंह पर कोई पेशाब कर दे तो पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा हुआ था कि नहीं? जोर से बोलो, हुआ था कि नहीं? और इसी गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर एक किसान बैठा था आंदोलन पर। दिल्ली हुकूमत ने पानी बंद कर दिया तो किसान आंदोलन के लीडर ने आंसू गिराकर कहा था, मैं प्यासा हूं, मेरी कौम के लोगों पानी लेकर आओ। दुनिया ने देखा, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब गांव से मटका में पानी लेकर चल पड़ा। ईमान से बोलो, तेरे बेटों के मुस्तकबिल के लिए अदारे शरिया रांची और पटना में जंग लड़े और आवाज दे तो तुम जिस तरह आज निकल कर आए हो उसी तरह रांची और पटना पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? जोर से बोलकर बताओ, पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? तब बलिया भी कहता, हेमंत बाबू ये मौलवियों का जलसा नहीं है। ये मौलवियों का जलसा नहीं है, ये कौम मुस्लिम की औलादों के मुस्तकबिल की क्रांति है। अगर मेरे डिमांड को आपने मान लिया तो शुक्रिया अदा करके माला पहनाएंगे, वरना आप सत्ता के लिए कहीं जा सकते हैं तो हम भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी क्या बात है, क्या बात है। बस आखिरी हिस्सा है। पहला डिमांड, नामूसे रिसालत पर एक कानून बनाओ। बोलो, रसूलुल्लाह की इज्जत के तहफ्फुज के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उर्दू एकेडमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उर्दू स्कूल जो बंद किए गए चालू होना चाहिए कि नहीं? मुस्लिम इलाकों में उर्दू गर्ल्स कॉलेज +2 तक बेटियों के लिए बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जो मदरसे हमारे हैं उनको इमदादी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे बच्चों को भी मॉब लिंचिंग आम हो गई। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, एक सेकुलर कहलाने वाले के मुंह से आवाज नहीं निकली कि मुसलमानों के बच्चों का नाम पूछकर मारने वालों, तुम किसी विदेशी के बेटे को नहीं, भारत के बेटे को मार रहे हो। और बलिया भी तो कहता, अकल के टुअरो, अरे तूने अब्दुल्ला के बेटे को नहीं मारा रे। जब भारत का डिफेंस बीमार पड़ा था तो नागपुर का कोई बाबा नहीं आया था जो पाकिस्तानियों के मिसाइल की चुनौती को कबूल करे। वो एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान का बेटा था,
जिसने ऐलान करके कहा पाकिस्तान वालों औकात में रहो। भारत का मुसलमान अपना मजहब भी बचाना जानता है और अपने भारत की सरहद भी बचाना जानता है। बेशक बेशक। तब इदारे शरिया ने तय किया कि जिस तरह दलित भाइयों के लिए दलित एक्ट बना, ईमान से बोलो, है किसी की हिम्मत या औकात कि किसी दलित भाई, किसी आदिवासी भाई की जमीन पर जबरदस्ती हल चला दे? अरे बोलो। किसी को उसकी जात और बिरादरी का नाम लेके गाली दे दे? जोर से बोलो, है? लेकिन कौन सा चौराहा है जहां मेरे बच्चों को बिरादरी का नाम लेके गालियां नहीं दी जाती? बाप दादा कपड़ा बिन करके हमारे बच्चों को, हमको खड़ा किए, लेकिन हैंडलूम को दफन कर दिया इस हुकूमत ने। अदारे शरिया ने तय किया कि जब तुम पावर लूम न दे सके, जबकि अगर जमीर मरा नहीं होता इन हरामखोरों का, तो ये वही मुसलमान है जब राष्ट्रपिता बापू ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार बाइकाट किया था, तो भारत के मुसलमानों ने कहा, राष्ट्रपिता बापू घबराओ मत, हम गांव में कपड़ा बिनकर अपनी बहन बेटियों की इज्जत छुपा लेंगे। लेकिन लोगों ने देखा कि ये तो कपड़ा बिन के बेटा पढ़ा रहा है, इसको बंद करो। बोलो फिर से दोबारा ये हथकरघा और बुनकर समिति खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे बच्चों को जिला में छात्रावास, अकामती, हॉस्टल वाला स्कूल 10+2, बीपीएससी, यूपीएससी और स्टेट सर्विस कमीशन के एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग का इंतजाम होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अब काम बांट लो, स्टेज से लेकर नीचे तक। मजहब का काम उलमा कर रहे हैं, नस्लों का काम आप कर लो। नस्लों का काम आप कर लो। अगर हर ब्लॉक का पैसे वाला सर जोड़ के बैठ जाए एक हफ्ते के लिए, मदरसा आलिम खड़ा कर रहा, स्कूल हम लोग खड़ा करेंगे, मस्जिद इमाम खड़ा कर रहा, कॉलेज हम खड़ा करेंगे, लंगर और उस अंजुमने कर रही हैं, बेटियों के तालीम का इंतजाम हम करेंगे। बेशी नहीं, इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो इदारे शरीया की तहरीक है कि छोटी बड़ी सारी तंजीमों को मिलाकर एक पूरे स्टेट लेवल की महापंचायत बनाएंगे। इससे पहले पलामू जिला में जितनी छोटी बड़ी तंजीमें गांव में, इलाकों में, समाजी वेलफेयर, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन, मुहर्रम इंतजामिया कमेटी, तंजीमुल अंसार कमेटी, अंजुमन इस्लामिया कमेटी, अशरफी कमेटी, नूरे हुसैन कमेटी, करबला कमेटी और जितने मदरसों की कमेटियां हैं और उलमाए अहले सुन्नत की जितनी छोटी बड़ी तंजीमें चल रही है, जो जहां काम कर रहा करे, लेकिन सबके नुमाइंदे मिला करके इदारे शरिया की एक महापंचायत बना दो। जो महापंचायत फैसला ले लेगा, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन महापंचायत के फैसले को कोई माई का लाल चुनौती और चैलेंज नहीं करेगा। तो बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी के साथ मैं आखिरी बात अर्ज करूं कि आबादी के हिसाब से मेरे बच्चों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो जो तय किया है आबादी के हिसाब से 23 एमएलए और 2 एमपी,
कितना? और अभी से बलियाबी के इस दिमाग के हार्ड डिस्क में 23 कंस्टिट्यूएंसी असेंबली की खड़ी हो गई है। इसलिए सेकुलर कहलाने वालों, राज्यसभा की तो बात ही मत कीजिए। जब हारने की बारी आती है तो ये सेकुलर पार्टी वाले मुसलमान के बच्चों को बलि का बकरा बनाते हैं, और जब राज्यसभा में जीतने का सीन रहता है तो हेमंत बाबू अपने बाबूजी को उम्मीदवार बना देते हैं, और मुसलमान मस्त है। सही फरमाया। इसलिए ये मौलवियों की रैली मत समझिए, ये मुसलमानों की औलादों के मुस्तकबिल का तूफान खड़ा हो गया है। हवाबों को तो रोकना मुमकिन है, मुस्तफा के गुलामों को रोकना मुमकिन नहीं। तो अब इन्हीं चंद जुमलों के साथ अब ये बता दीजिए कि ये जितना प्रस्ताव पेश किया है सबसे सहमत हैं कि नहीं है? तो सहमत हैं तो जो जहां है वहीं से खड़ा हो जाए, स्टेज वाले भी खड़े हो जाएं। मैं अपने बुजुर्ग उलमाए कराम से अपील करूंगा, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। देखो कोई भागने न पावे, जो भागे उसको पकड़ के वहीं से घुमा दो, वहीं से घुमाओ। एक साथ एक जगह नहीं, फैल के खड़ा हो जाइए प्लीज, नहीं फैल के खड़ा हो जाइए, रहम कीजिए, मदद कीजिए। थोड़ी सी चलिए, अब क्या करेंगे? तो बोलो ये सारे एजेंडे मंजूर हैं कि नहीं है? हाथ उठा के बोलो ना। मुझसे रिसालत पर कानून बनना चाहिए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ दलित एक्ट की तरह मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए, डाल्टनगंज में छात्रावास स्कूल बनना चाहिए, जो उर्दू स्कूलों को खत्म किया गया दोबारा वापस होना चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब अगर आवाज दे दे बलियाबी तो बोलो बलियाबी पर तुझको भरोसा है कि नहीं है? भरोसा है। बलियाबी पर भरोसा है कि नहीं है? इदारे शरीका पर भरोसा है कि नहीं है? तो आज से आहद करके उठो कि अब तक खुद को जीने के लिए जिंदा थे, अब अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए जीने का आहद करके चल रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत नाजिश पढ़वा देता हूं, इसको कल ही मैंने कहा था ना। बाबा से बुलंद मुस्तफा जाने रहमत पेला, बाबा से बुलंद पढ़ो। सलाम शम्ए बज़ में हिदायत, सलाम शहरियारे इरम ताजदारे हरम, शहरियारे इरम ताजदारे हरम, नौबारे शफाअत पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमा पेला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। सलाम या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम या हबीबल्लाह। हम चाहेंगे, गुजारिश करेंगे कि जो लोग मेंबर नहीं बने हैं वो मेंबर ज़रूर बने।
और इदारे शरिया का दारुल क़ज़ा इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता तौर से जल्द ऐलान तो मैंने कर दिया, वो ऑपरेट हो जाएगा। हमारे अइम्मा मस्जिद में जिस तरह तहरीक के लिए कोशिश किए हैं, पूरी ताकत लगा दें कि निकाह का, तलाक का कोई भी मामला कोर्ट कचहरी न जाए, ताकि रसूलुल्लाह की शरीयत के दुश्मनों को खंजर चलाने का मौका न मिले। हम रसूलुल्लाह की शरीयत की रोशनी में अपने मसले का हल निकाल लें। ठीक है, इसलिए मेंबर भी बनेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा, इस मेमोरेंडम की कॉपी को मैं हवाले कर रहा हूं हजरत अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन, इंतज़ामिया कमेटी, मुहर्रम कमेटी, तंजीमुल अंसार कमेटी, अंजुमन इस्लामिया कमेटी, अशरफी कमेटी, नूर हुसैन कमेटी, करबला कमेटी, मदरसा गौसिया और इदारे शरीयत तहरीक बेदारी मरकजी दारुल उलूम उलमाए अहले और सुन्नत उलमाए फलाम। अहले सुन्नत तमाम, इसमें किनका नाम ले, सब हमारे लिए सर के ताज है। ये सब मेमोरेंडम डीसी को एक दो दिन में दे देंगे। ये ये उर्दू और हिंदी दोनों में है। हमारे जो मुमताज साहब कहाँ हैं? सामने में, अंदर आ जाओ। मैं गुजारिश करूंगा कि ये पूरे मुसलमानों की तरफ से इन नौजवान कमेटी के जितने नौजवान हैं सब चले आए, ताकि मेरे उलमा आपको जिन जिन कमेटियों का नाम लिया गया वो लोग आ जाइए, आगे आ जाइए, पहनाकर आपका आगे आ इस्तकबाल जाइए। करें। जिन जिन कमेटियों का नाम लिया गया आगे आ जाइए। आप अंजुमन इस्लाम, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं सारे उलमाए किराम का। दुआ होगी, दुआ और होगी, अंजुमन इस्लामिया के अभी दुआ दुआ सैयद होगी, साहब 2 मिनट। करेंगे। कोई जाओगे नहीं प्लीज। दुआ सैयद साहब करेंगे, रुक पूरी जाइए। पूरी पूरी मेहनत के बाद मजदूरी लेंगे, बस जल्दी से। माशाल्लाह 500 माला रखा हुआ, प्लीज आप आगे आवे, नौजवान आगे आवे। भैया माला जल्दी लाओ, माला जल्दी लाओ। उलमाए किराम फटाफट पहनाते चले भैया, जल्दी। जो अल्लाह मुजाहिद साहब, अरे उधर से माला उठाओ ना भाई। अरे भाई रखा हुआ, कोई तो मदद करो। एक जगह जमा होकर नहीं, बस फटाफट बांट दीजिए मेरे उलमाए किराम अपने नौजवानों को। यही वो फौज है मेरी जो मुस्तकबिल की जंग लड़ेगी। देते जाइए, पहनाते चलिए, पहनाते चलिए। अरे नीचे उतरना, बस पहनाते चलिए, पहनाते चलिए। माशाल्लाह, बस जल्दी जल्दी पहनाइए। सदर साहब हमारे कहाँ हैं? गढ़वा के सदर से कुछ माला इधर दीजिए। जल्दी जल्दी। माला दीजिए। सैयद साहब जल्दी जल्दी। और सैयद साहब दुआ फरमाएंगे। सैयद रजी साहब दुआ फरमाएंगे। नौजवानों एक दूसरे को माला पहनाकर गले लगो। हमारे पाकी कमेटी के जितने भी जिम्मेदार हजरात हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप आगे आ जाएं। हमारे पाकी इलाके के जितने भी जिम्मेदार हजरात हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सभी हजरात आगे आ जाएं। सैयद साहब से गुजारिश है कि आप दुआ करें। सैयद साहब से गुजारिश है कि दुआ करें। आहिस्ते से आप तमामी हजरात दुआ फरमाएं। सैयद साहब से सारे गुजारिश है लोग कि दुआ अपने हाथों को फरमाएं। उठा लें और दुआ के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददी कुल्लि मालूमिन लका व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन दाइमन बिदवामि मुल्किल्लाह। आमीन। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारे इलाहा बंदा नवाजा करीमा कारसाजा मौला करीम, इस मजलिस पाक को जिन तमाम लोगों ने मिलकर मुनाकिद किया है, इलाहुल आलमीन इन तमाम की कोशिशों और काविशों को कबूल व मकबूल फरमा। इलाहुल आलमीन तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस का जितने भी अफराद हिस्सा बने, उन तमाम के इस हिस्सा लेने को कबूल व मकबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी कौम के बुजुर्गों को, हमारे कौम के नौजवानों को, हमारे कौम के जिम्मेदारों को इलाहुल आलमीन कायम व दायम फरमा। मौला करीम हमारे उलमाए अहले सुन्नत को और तमाम जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अइम्मा अहले सुन्नत और तमाम अवाम अहले सुन्नत को मेरे मौला शाद व आबाद रख। इलाहुल आलमीन हम सब की इस कोशिश को और काविश को कबूल व मकबूल फरमा। हम सबको इस तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस में जो हम तमाम लोगों ने जिस बात का
जिस बात का अहद लिया है, इलाहुल आलमीन उन तमाम अहदों पर हम तमाम को कायम व दायम फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको नेक काम के करने की तौफीक अता फरमा, नेक काम करने वालों का साथ भी देने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे उलमाए किराम को शादो आबाद रख। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब और दीगर इदारे शरिया के जो जितने भी अराकीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और हमारे यहाँ बहैसियत मेहमान जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, इलाहुल आलमीन उन तमाम को शादो आबाद फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सबको नेक और एक बना दे मौला, हम सबका खातिमा बिल खैर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना। और इलाहुल आलमीन तमाम जवानों को कि जो जवान और जितनी भी कमेटियां हैं उन कमेटियों को और जितने भी ब्लॉक से आई हुई तंजीमें हैं उन तंजीमों को और जितने भी आए हुए लोग हैं उन तमाम को इलाहुल आलमीन अपने हबीब के सदक़े शादो आबाद फरमा। इलाहुल आलमीन सबों के जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, हम सबका खातिमा बिल खैर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुफ्ती मुजीबुल्लाह साहब आप रुक जाइए, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन, अंजुमन इस्लामिया, आप आइए, इंतजामिया कमेटी और अशरफी कमेटी, नूरे हुसैन कमेटी, तंजीमुल अंसार, सामने आ जाइए। इन तमाम हजरात से गुजारिश है ये जो जिम्मेदारान हैं बराए करम सिर्फ वही सामने आए, बाकी लोग पीछे रहे। आप आ जाए सामने। और ये मेमोरेंडम नहीं ये है ना, आप इनको दीजिए। ये मुमताज जी ये तोहफा बरेली शरीफ का है, जिनको लेना उधर जाके कोने में ले लें। ये मेमोरेंडम हवाले कर रहे हैं गाजी मिल्लत और ये मेमोरेंडम डीसी के पास कल या परसों जाइएगा, माननीय मुख्यमंत्री के नाम है। पूरा जो हमारा प्रस्ताव है, करारदाद है, इसी में मुफ्ती मुजीबुल्लाह साहब से गुजारिश है कि आप माइक पर आइए और शुक्रिया अदा करिए। मुफ्ती मुजीबुल्लाह साहब, मुफ्ती मुजीबुल्लाह साहब आप माइक पर आइए और शुक्रिया अदा करिए। आ जाइए। पूरे जिला पलामू से आए हुए तमाम मेहमान चंचल के पास कुछ तोहरा है, आप ले सकते हैं। इदारा शरिया तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनका इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। वो बरेली शरीफ की अंगूठी है 200 वाली, 100 रुपया मैं दे रहा हूँ। पूरे जिला पलामू से आए हुए तमाम अवाम का, उलमा का, दानिश्वर हजरात का, जुमला कमेटी के तमाम अराकीन को हम इदारा शरिया तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस की तरफ से आपका खैर मकदम और इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। अभी एकदम इत्मीनान और सुकून से जाइएगा, प्यार मोहब्बत से जाइएगा, एक दूसरे को सलाम करते हुए जाइएगा, लगेगा कि मुसलमान जा रहे हैं।